नमस्ते। दीपमाला तिवारी जी जो कि यूपी की रहने वाली हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है कमेंट करके। वो पूछा है कि मैम, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन में 47% है, इसलिए मैं एमए करना चाहती हूँ। बताइए मैम, क्या करूँ जो हो जाएगा मेरा एडमिशन फ्यूचर में। इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया था वो 2015 में किया था और अब चल रहा है 2022, यानी कि उनकी जो एजुकेशन में है वो लंबा गैप आ गया है। और वो एमए इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके ग्रेजुएशन में बहुत ही कम परसेंटेज थे, जो कि 47% थे। तो आने वाले भविष्य में वो एमए करके शायद बीएड इत्यादि करना चाहते होंगे, क्योंकि बीएड के लिए 50% चाहिए होती है और कहीं पे भी आप एंट्रेंस एग्जाम दें तो वहाँ पे मिनिमम 55% मांगते हैं। और तो दीपमाला जी, आपका जवाब है ये। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि कोई भी आपको एजुकेशन करने से रोकेगा। चाहे आपने 2015 में एजुकेशन छोड़ी है या उससे 10 साल पहले छोड़ी है, अगर आज की डेट पे भी आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि आप, पहला रीज़न है कि आप भारत के नागरिक हैं। दूसरी रीज़न ये है कि यदि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा जो संविधान है, उसका आर्टिकल नंबर जो है 21A, जिसमें कहा गया है राइट टू एजुकेशन, वो ये कहता है कि शिक्षा पे सबका अधिकार। वो ये नहीं कहता कि अगर आपने गैप कर दिया तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो आप जब चाहें, जिस समय चाहें, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई शिक्षा को लेने से रोकता है कोई भी कॉलेज, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो राइट्स है, जो आपके अधिकार है, उसका हनन है। ठीक है, तो आप इस राइट के आधार पे कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि आपका जैसे 2015 से लेकर 2022 का जो गैप था, उसको अगर आपने जस्टिफाई करना है, हो सकता है कि आप किसी, मतलब नॉर्मल मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो और आप जो है, आपका जो पुलिस रिकॉर्ड है वो अच्छा हो। तो उसके लिए कभी कभी कॉलेज वाले क्या करते हैं, एक पुलिस वेरिफिकेशन मांग लेते हैं, तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन 101% होगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि इस बार पीजी कोर्स के लिए बहुत सारी जगह CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल रहा है। तो अगर आपने CUT, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कि आपने भरा होगा। अगर नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, CUT के अतिरिक्त जो भी स्टेट, आपके स्टेट में, यूपी में यूनिवर्सिटी है ना, आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। अब देखिए, CUT बेसिकली क्या है? CUT एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भाग ले रही है। ठीक है, तो उनमें से यूपी इत्यादि के, जैसे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, BHU, और उत्तराखंड की जैसे हेमंती नंदन बहुगुणा, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने भाग लिया और अब केवल यूपी और उत्तराखंड के बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे, पूरे भारतवर्ष के लेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम तो हो गया, तो इसे तो आप फिलहाल इस साल के लिए भूल जाइए। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ है यूपी में, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी साल ये प्रोसेस को पूछ लीजिए। अगर एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप अगले साल CUT भी दे सकते हैं, बट वो फिर से अगेन आपके लिए लेट हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी साल जाके एडमिशन लीजिए। अपना जो आपका मानव अधिकार है, राइट टू, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके संविधान ने आपको दिया है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के अंतर्गत आप उसका पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, तो ये मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली कहीं ना कहीं 50% तो सॉल्व हुई होगी। ठीक है, अगर सॉल्व हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देती रहती हूँ। बच्चों को करियर गाइडेंस जो भी चाहिए होती है, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं उनको देती रहती हूँ। ठीक है, तो बस तो ठीक है, दीपमाला तिवारी जी, यही था आज का वीडियो। और अन्य दर्शकों और बच्चों को भी यही था आज की जानकारी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम ID है मेरी suman.thakur2122। ठीक है, तो ये थी जानकारी बच्चों। और अगर इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और बच्चे का भी प्रश्न है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, हर घर तिरंगा। होप यू आर फॉलोइंग दिस स्लोगन कि इस साल हर घर में तिरंगा होना चाहिए 15 अगस्त को। ठीक है, चलिए, जय हिंद।